नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने एक जॉइंट लेटर लिखा और एक साझा चिट्ठी जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और एक ऐसे विषय पर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जिसको लेकर अभी अभी हाल के दिनों में तो कम से कम बात नहीं हुई है। और वो मुद्दा क्या था? आज खड़गे जी और राहुल गांधी ने जाति जनगणना के में जातियों के नाम दर्ज करने और डेटा जुटाने के तरीके का विरोध किया। और उन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखकर जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसे बनाने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से सलाह ली जानी चाहिए। जनगणना के सवालों में पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं होने पर भी आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा कि इससे देश में ओबीसी आबादी का सही आंकड़ा सामने आने में परेशानी हो सकती है और तेलंगाना और बिहार जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग भी की गई है। ये चिट्ठी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही साझा चिट्ठी है जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी है। और इस चिट्ठी के बाकी डिटेल्स भी मैं आपको बताती हूँ। उसमें जो मुख्य बिंदु हैं, पहला पॉइंट यही है कि जाति के नाम पूछने के लिए सवाल रखने से एक ही जाति अलग अलग नामों या उपजातियों के नाम से दर्ज हो सकती है। इससे जातियों की सही संख्या पता करना और आंकड़ों की तुलना करना मुश्किल होगा। दूसरा पॉइंट जो लिखा गया इस चिट्ठी में कि अगर एक ही जाति कई नामों से दर्ज हुई है तो उसकी आबादी का आंकड़ा गलत हो सकता है। इसका असर पिछड़े, अति पिछड़े और अन्य वंचित समुदायों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं पर पड़ेगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने जो कहा, जातियों की पहचान और संख्या दर्ज करने की प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए ताकि देश में सामाजिक आर्थिक स्थिति का सही आंकड़ा मिल सके। जातियों के नाम दर्ज करने के लिए तय सूची या ड्रॉप डाउन विकल्प देने की उन्होंने मांग की है। और जनगणना में जो पूछे गए 40 सवाल हैं उसका भी जिक्र किया गया कि 14 अगस्त को जनगणना 2027 में पूछे जाने वाले 40 सवालों की लिस्ट जारी की गई थी। लोगों में एससी, एसटी या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। इससे पहले 2011 की जनगणना में फॉर्म में 29 सवाल थे। इसमें जाति से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ एससी, एसटी का विकल्प था। जनगणना 2027 के सवालों की लिस्ट में जाति से जुड़ा सवाल नवंबर 10 पर है, जिसमें एससी, एसटी के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया है। खास बात यह है कि लोगों से कोविड वैक्सीन कहाँ लगवाई थी, ये सवाल भी पूछा जाएगा। इसके साथ मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी और बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल भी होंगे। तो आज इस चिट्ठी के पीछे का राजनीतिक संकेत क्या है, इसके बड़े मैसेजेस क्या हैं, और जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अजय गुडावर्ती, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेखक हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। आयुष्मान पांडे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आपका स्वागत है। और मैं प्रोफेसर अजय से शुरू करती हूँ कि आज अचानक से जब ये सारी खबरें आ रही थी, जेनजी, कॉकरोच मूवमेंट और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो चिट्ठी है वो एक तरीके का क्लटर ब्रेकर है कि बहुत दिनों से इसी खबर को हम क्लटर देख रहे थे। उस क्लटर को ब्रेक करने वाली चिट्ठी है, लेकिन ये इसका राजनीतिक महत्व क्या है आपके हिसाब से? देखिए नीलू जी, इसका दो पहलू है। एक तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, लॉन्ग टर्म से जो राहुल गांधी का ये मुद्दा रहा है, कास्ट सेंसस होना चाहिए और वो कास्ट सेंसस सोशो इकोनॉमिक डेटा के साथ होना चाहिए। ये सिर्फ गिनती नहीं होना चाहिए। दिस हैज बीन अ कमिटेड स्टैंड ऑफ राहुल गांधी फॉर मेनी इयर्स नाउ। वो तेलंगाना में ऑलरेडी कास्ट सेंसस हो चुके हैं और कास्ट सेंसस सोशो इकोनॉमिक हाउस होल्ड डेटा के साथ हुआ है। और तेलंगाना में ये प्रॉब्लम जो आप जिक्र कर रहे हो खड़गे जी और राहुल जी का लेटर में, वो प्रॉब्लम तेलंगाना में हो चुका है। तेलंगाना कास्ट सेंसस हैड टू बी रिविजिटेड बिकॉज सम कास्ट हैव क्लेम्ड दैट दे आर मच हायर इन नंबर, but they were underrepresented in the caste census data, and Telangana government did well. They revisited, reconducted the census और नया census अभी रिलीज हो चुके हैं। तो ये एक लंबा कॉन्टेक्स्ट है इसके लिए कि राहुल गांधी हैज बीन कंसिस्टेंटली, जो उनके पार्टी में क्रिटिसिज्म आया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी आपको वोट नहीं कर रहे, कास्ट सेंसस से वजह से आप अपर कास्ट वोट लूज कर रहे हो। राहुल टुक अ वेरी फर्म पोजीशन। तो ये एक सोशल जस्टिस के बात है, वो एक है।
दूसरे बात जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देखिए, अभी बीजेपी इज ऑन ए बैक फुट आफ्टर यूजीसी रेगुलेशन। जो कास्ट हिंदू अपर कास्ट है वो बीजेपी से नाराज चल रहे, अभी भी जंतर मंतर में वो बैठे हैं। रिजर्वेशन का जो मूवमेंट, एंटी रिजर्वेशन वाला मूवमेंट चल रहा है। बंकुरा बाई इलेक्शन में आप देख चुके हैं, बिहार में अपर कास्ट डिड नॉट वोट फॉर बीजेपी। सो बीजेपी दोनों तरफ से घेरा हुए, एक तो ओबीसी कास्ट सेंसस अपोज करने की वजह से दलित ओबीसी समुदाय में एक सेंस ऑफ सस्पिशन है बीजेपी के खिलाफ। दूसरा, यूजीसी जैसा रेगुलेशंस लाके अपर कास्ट को भी एलिनेट कर दिया, अपर कास्ट यूथ में भी एक क्राइसिस जैसा कर दिया। तो अभी देखिए आप, जो कांग्रेस एक समय में घेरा हुआ था बीजेपी का स्ट्रैटेजी से, कि बीजेपी दोनों तरफ वोट ले रहे थे। बीजेपी अपर कास्ट 15% सॉलिडली बीजेपी के साथ थे, और बाकी पॉलिसीज की वजह से दलित वोट शिफ्ट हो गया, ओबीसी वोट शिफ्ट हो गया, एसटी वोट भी गुजरात अन्य जगह में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। अभी उसका आप रिप्ले देख रहे हो। अब कांग्रेस इज टेकिंग द लीड, कांग्रेस इज पुटिंग द बीजेपी ऑन बैक फुट। एक तरफ बाय टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रो कास्ट सेंसस पोजीशन, एक ओबीसी में अपील बढ़ा रहे राहुल गांधी। कितना वो इलेक्ट्रल इसमें ट्रांसलेट होता उसको देखना है। और अपर कास्ट का एंगर भी, जो बंकुरा बाई इलेक्शन में हम देखें कि अभी हम जो हमें सोच रहे थे कि 15% अपर कास्ट जो भी हो बीजेपी के साथ ही रहेगा, that also will I think now shift. So this is a ideal time, both short term strategy, long term के हिसाब से, to reintroduce caste census into public discourse, क्योंकि ये डिस्कोर्स अब सिर्फ जेनजी और आरएसएस यूएस में जाके फिर जेनजी का अपील। I think our Rahul has been approaching Gen Z, and one of the criticisms in the Gen Z entire approach has been that caste क्या हुआ। I think Rahul is addressing that question, that we have not forgotten the caste angle even among youth। नीट क्राइसिस में जो है, अभी अभी डेटा निकला 8.7 करोड़। अब नीट का नया डेफिनेशन आया, नो एजुकेशन, नो एम्प्लॉयमेंट, नो ट्रेनिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ नीट। 8.7 करोड़ यूथ बाहर है इसका। तो ये आंकड़े यूथ के बारे में है, मगर इसमें कास्ट का भी क्वेश्चन है। अभी जो आईआईटी में हाल ही में आप देख रहे दलित यूथ का जो सुसाइड हुआ, अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं आईआईटी दिल्ली में। तो राहुल एक तरफ जेनजी का अप्रोच कर रहे, दूसरे तरफ ये भी कह रहे कि हम कास्ट को भूले नहीं है, कास्ट का जो सोशल जस्टिस है हमारे तरफ है, हम उसका भी कमिटमेंट जो है आपके सामने रख रहे। मैं अब आयुष्मान के पास आती हूँ कि आयुष्मान, इस चिट्ठी को आप किस तरह से देखते हैं, और एक ऐसे समय में जब नीट और तमाम छात्रों के जो इश्यूज है वो छाए हुए हैं, तो कई लोग ये भी कहेंगे कि ये बिल्कुल क्या रेलेवेंट ये मुद्दा है, ये सवाल भी उठ सकता है। तो आज इसका राजनीतिक संकेत क्या है इस चिट्ठी का, और आज कांग्रेस क्या प्रूव कर रही है इस चिट्ठी को लिखने के बाद? थैंक यू नीलू जी। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये हमारे भारत के पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पॉलिटिकल पैसेज ऑफ टाइम है, उसका एक नेचुरल कोरोलरी है, ये होना है, ये वो वाली बात है। देखिए, पहली स्टेज जो थी एम्पावरमेंट पॉलिटिक्स की, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी आई, उसके बाद उसका ही पॉइंट टू लेट्स से कह सकते हैं मंडल कमीशन का रिकमेंडेशंस आई। और मेरा फॉर्मली बिलीफ है ये, है ना, मैं बिल्कुल इस बारे में बहस करने को तैयार हूं किसी से, कि जो बाबरी मस्जिद का पॉलिटिक्स था वो मंडल कमीशन के खिलाफ था और कोई कारण नहीं था। उसमें जितने भी हजार झूठ बोले जाए, सच्चाई ये है कि वो मंडल कमंडल वाला पॉलिटिक्स उस वक्त चल रहा था। नाउ वी कम टू, अब कई लोग जो है वो इसको 2011 के सेंसस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे बिल्कुल अलग बात हो गई है। देखिए, अंबेडकर साहब ने एक काम जो किया था वो यही था, अनुसूचित जाति और जनजाति का डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट हो ताकि काउंटिंग ठीक हो, ये उन्होंने इंश्योर किया था। और ये 1931-32 जो राउंड टेबल वगैरह हो रहा था, उसी वक्त से ये चल रहा था। नाउ अब ये जो है, ये अति पिछड़ी और ओबीसी एक्सेट्रा की जो कैटेगराइजेशन है, देखिए, ये जो गवर्नमेंट, आप समझे बात,
2014 से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले तो रिजर्वेशन को न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की है, नौकरियां खत्म की हैं, ठीक है, और पढ़ाई के जो तरीके थे उसको खत्म करने की कोशिश की है, स्कूल बंद किए हैं, बहुत जगह पे प्राइवेट हैंड्स में दिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे स्थिति ये आ रही है, ये वाली एक्चुअली पॉलिटिक्स जो है ये कांशीराम जी की पॉलिटिक्स थी कि जिसके जितने नंबर होंगे उसको उतना मिलना चाहिए समाज में, और ये वाली पॉलिटिक्स राहुल ने शुरू की है। खड़गे साहब खुद एक ऐसी कैटेगरी कास्ट से आते हैं, तो ये वो तो है ही इसमें इंग्लिश। और बाय द वे ये थर्ड लेटर है, ये 2021 से लिखा हुआ तीसरा लेटर है, इसमें बहुत कुछ और कर चुकी है मोदी सरकार। एक तो उन्होंने 2021 में एफिडेविट दिया था कि ये कैटेगराइजेशन के लिए आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि किस ग्रुप में किसको जाना चाहिए। अब आपके पास 5 साल थे ये करने के, पहले तो आप देश को घुमाते रहे ये कह के कि अर्बन नक्सल वगैरह वगैरह की जो ये कास्ट सेंसस मांग रहे हैं वो अर्बन नक्सल है, तो उसमें उन्होंने अपना अपना आधे से ज्यादा समय निकाल दिया। उसके बाद जब उनको लगा कि नहीं हमारे हाथ से वोट बैंक निकल जाएगा, जो अजय जी प्रोफेसर अजय साहब बता रहे हैं कि जब हाथ से निकलने लगी बात, तो अचानक एक दिन खड़े होके कहने लगे कि 2027 के सेंसस में ये आएगा। लेकिन उसमें भी अब देखिए यहाँ पे आज की तारीख में ये चिट्ठी लिखी गई है, ये जरूरी क्यों है? आपसे ही मेरे ख्याल से बात हो रही थी कि जो एंटायर रिजर्वेशन एक मूवमेंट शुरुआत की है इन लोगों ने, समझ रहे हैं आप? संघ और भाजपा एक नए तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं तो ये किसको अपोज कर रहे हैं, है ना? मुझे यही दिखता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चिट्ठी लिखी गई है ये साफ साफ उस मूवमेंट का आंसर है कि ये एंटायर रिजर्वेशन जो पूरा खेल खेला जा रहा है उसका जवाब है ये कि साहब नहीं, हम ये करवा चुके हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा तेलंगाना में वो हो चुका है, वो परेशानियां आ चुकी हैं, ये कांग्रेस पार्टी देख चुकी है क्या करेक्शंस करनी है, और सिर्फ ये कह रही है कि, और उसमें देखिए ना आप उस चिट्ठी में पूरी की पूरी बिहार और तेलंगाना का जो सेंसस हुआ था उसका पूरा का पूरा डिटेल्स उन्होंने वो लिस्ट भेजी है साथ में कि आपके लिए हम आसानी कर रहे हैं, आप सही काम करिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि इनको बोला गया था करने के लिए, फिर भी ये नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब साफ है कि साफ दिखेगा कि ये किसके साथ खड़े हैं इस देश में, किसका भला करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी पूरी 85% जो जनसंख्या है उसका नुकसान कर रहे हैं। दैट इज द होल केस। ठीक है, अब इस चिट्ठी का आपको लगता है कि कोई रिस्पांस मिलेगा? बीजेपी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? क्या बीजेपी इसको प्रायोरिटी देगी? जैसा आयुष्मान कह रहे थे कि ये चिट्ठी 2021 में भी लिखी गई, लेकिन बीजेपी ने कितनी बात मानी ये तो दिख रहा है सामने। लेकिन इस समय बीजेपी क्योंकि इतने सारे इश्यूज से घिरी हुई है, बीजेपी बैकफुट पर है, मोदी जी भी ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से बैकफुट पर है, आरएसएस बैकफुट पर है। एक ऐसे समय में इस इशू को कितना महत्व, कितना प्रायोरिटी बीजेपी दे पाएगी? और अगर नहीं देती तो फिर इसका फॉलोआउट क्या होगा? अगर नहीं देती तो इसका असर भी क्या होगा? देखिए नीलू जी, आप बीजेपी का स्ट्रैटेजी जो पिछले 12 साल से है वो एक नकारात्मक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। रोहिणी कमीशन बिठाए ये लोग, सब क्लासिफिकेशन ओबीसी, पिछले 5-10 साल से वो पड़ा हुआ है, उसका रिपोर्ट वो सबमिट हो चुका है। दे आर प्रॉमिसिंग हम ओबीसी सब क्लासिफिकेशन करने वाले, लेकिन उसका कुछ नहीं है। दूसरे तरफ कास्ट सेंसस हम करेंगे सोशियो इकोनॉमिक डेटा के साथ, उसका कोई कमिटमेंट नहीं है। तीसरे तरफ यूजीसी रेगुलेशन ला रहे हो आप और कह रहे हो कि ओबीसी एससी एसटी कंप्लेन कर सकते हैं। और तो ये जो नकारात्मक करके करना क्या चाहते थे बीजेपी वाले कि दोनों तरफ के वोट लेना चाहते थे, इधर भी वोट लेंगे एससी एसटी ओबीसी का, उधर भी अपर कास्ट का वोट देंगे। ये कुछ साल चला। ये कब चला? जब मोदी का छवि बहुत बढ़िया था, एक होप था कि कुछ करेंगे नया। बीजेपी को ओबीसी भी ओन कर रहे थे, अपर कास्ट भी कंसोलिडेटेड सपोर्ट दे रहे थे। अब जब ये जेनजी सपोर्ट हो गया, इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा, नौकरियां है नहीं, नीट का क्राइसिस चल रहा, फिर सारा कास्ट दोबारा आंकलन करेंगे कि भाई हमारा सपोर्ट क्या सही निकल रहा है, क्या सही में बीजेपी कुछ कर रहा है। उसमें जो उनका पर्सपेक्टिव बदल जाता।
देखिए अब ये सेंसस का जो है अभी नंबर ऑफ कास्ट विच आर ऑन रोड प्रोटेस्टिंग, कहीं पे मीना एसटी में जाना चाहता है, कहीं पे जाट ओबीसी चाहता है, कहीं पे पट्टीदार ओबीसी चाहता है, कहीं पे इतना सारा जगह है जो है क्राइसिस चल रहा है। और हर जगह जो क्राइसिस है बीजेपी वाले इसको पेडल कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में पट्टीदारों को खड़ा कर दिया कि भाई आपको ओबीसी का वो दर्जा देंगे, उधर जाटों को खड़ा कर दिया हरियाणा में कि आप एसटी स्टेटस मांगो, उधर मीणाओं को खड़ा कर दिया राजस्थान में। तो ये जो क्राइसिस, तो बीजेपी स्ट्रेटेजी गेन कंसेंट बाय क्रिएटिंग क्राइसिस एंड वल्नरेबिलिटी, सबको क्राइसिस सबको वल्नरेबिलिटी, कमिटमेंट किसी के लिए बीजेपी को अपर कास्ट की तरफ भी कोई कमिटमेंट नहीं है। अब ये अपर कास्ट लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं इस बात को कि भाई हम सोचे कि बीजेपी हमारा पार्टी है, आरएसएस हमारा पार्टी है, उनके तरफ भी कोई कमिटमेंट नहीं है। यूजीसी रेगुलेशंस इतना क्रैश ढंग से बनाया गया, उसमें ना कोई प्रोसीजर है, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, उनको ओबीसी में एकदम से इंक्लूड कर दिया और एक क्राइसिस कर दिया कैंपसों में। अभी उसका प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर में, उसका आपको कवर करना चाहिए एक बार कि उनको वो कह रहे हैं कि वो एंटी रिजर्वेशन वाला एक फिर बीजेपी पीछे से एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट लॉन्च किया क्या कि जेनजी डिवाइड हो जाए। तो ये जो नकारात्मक पॉलिटिक्स है, हम फायदा किसी को नहीं करेंगे, नुकसान सबका करेंगे और सबका समर्थन लेंगे, ये धीरे धीरे एक्सपोज हो गया। अब जो कांग्रेस का जो कमिटमेंट रहा कि ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ कांग्रेस के समय, ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या बीजेपी वाले दिए, लेकिन उसका एक्सपेंशन पूरा हुआ कांग्रेस का समय, यूपीए 1 यूपीए के 2 समय, एक्स्ट्रा सीट्स, एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन पूरा कांग्रेस का समय। कांग्रेस को इस बात को बार बार याद दिलाना चाहिए। कांग्रेस का ये एक कमी है, वो खुद का सक्सेस बताते ही नहीं क्या किए, वो एससी एसटी का जो इतना रिफॉर्म्स है वो बताते ही नहीं है। अब ये कास्ट सेंसस कमिटमेंट कुछ नया नहीं है, कांग्रेस का 50 साल से दलित हैव बीन अ कंसोलिडेटेड सपोर्ट। मैं पंजाब में सर्वे किया हूं नीलू जी, अभी भी 50 साल बाद मिसेस गांधी को याद करते दलित, पंजाब के दलित, वो कहते पहली बार घर और बिजली मिसेस गांधी ने दिया। ये है कांग्रेस का एक सोशल जस्टिस। खैर मनमोहन सिंह से समय से वो डैमेज होगा, मैं इसको मनमोहन मॉन्टेक मानसिकता कहता हूं, उस समय से सोशल जस्टिस हट गए, लेकिन अब राहुल गांधी खड़गे जी का जो वापसी हो रहा है, दे हैव टू नॉट से दिस इज आवर न्यू कमिटमेंट, ये अभी जो इंस्ट्रूमेंटल इलेक्शन है। कांग्रेस हैज अ लॉन्ग टर्म सोशल जस्टिस कमिटमेंट, भले उसमें कितना फॉल्ट हो, कमी हो, धीरे धीरे करते हो। ओबीसी रिजर्वेशन मानने में, एससी एसटी रिजर्वेशन मानने में इनका बड़ा योगदान रहा, इसीलिए कंट्री में एक ढंग का फंक्शनल डेमोक्रेसी लगातार चलता रहा। कांग्रेस का ये कमी क्यों है कि वो पिछले का अपना खुद का हायर एजुकेशन का देख लीजिए, सारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्वालिटी एजुकेशन कांग्रेस ने बनाया, लेकिन ये अभी भी क्लेम नहीं करते। अभी जो क्राइसिस चल रहा है हायर एजुकेशन का, साफ नजर आ रहा दोनों का, 10 साल में जितना डैमेज हो गया 50 साल में कांग्रेस मेंटेन दैट आईआईटीज आईआईएम्स, क्योंकि ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी देते थे, जो अच्छे लोग उनको अपॉइंट करते थे। मैं जेएनयू का एक्सपीरियंस पर्सनली जानता हूँ, कभी भी कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं, ऐसे नहीं कि एनएसयूआई बच्चों को ला दिया, ठोस दिया कहीं, कांग्रेस नेवर डिड दैट। इनफैक्ट कांग्रेस अपॉइंटेड क्रिटिकल पीपल आल्सो, अगर आप क्रिटिकल भी हो, वाइस चांसलर कमिटेड हो कांग्रेस। मनमोहन सिंह के समय ये अच्छा चीज हुआ कि ऑल साइंटिस्ट, टॉप साइंटिस्ट इन इंडिया वर अपॉइंटेड ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज वाइस चांसलर्स। तो ये जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है कांग्रेस का सोशल जस्टिस के तरफ, ओबीसी पॉलिटिक्स के तरफ, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो कांग्रेस के तरफ से है कि वो छवि बदल नहीं पा रहे। अब राहुल खड़गे जी के साथ ये छवि क्या बदल पाएंगे, उनका रियल कमिटमेंट, तो कमिटमेंट आज का कोई नहीं सुनेगा। कांग्रेस हैज टू कम्युनिकेट लास्ट 50 इयर्स ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड, कि ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनका। ओबीसी पोस्ट फिल किए कांग्रेस लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट हैव बीन फिल्ड, अभी सारा एनएफएस कर दे रहे, सारा पोस्ट एनएफएस चल रहा है, एससी एसटी ओबीसी का। मैं खुद पार्लियामेंट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया हूं, दिग्विजय जी को हम ये दिए तो दिग्विजय जी पार्लियामेंट में इस बात को उठाए, जेएनयू में लगातार एससी एसटी ओबीसी पोस्ट एनएफएस चल रहा, दिस वाज नॉट द ट्रेंड ड्यूरिंग कांग्रेस टाइम। तो ये सारा उपलब्धियां कांग्रेस को दोबारा, आई थिंक ये नहीं कि अभी इस कॉन्टेक्स्ट में कूद के कुछ नया कर रहे, राहुल हैज टेकन दैट वन स्टेप अहेड कि क्लियर कास्ट सेंसस, सोशल जस्ट कमिटमेंट, ओल्ड अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स छोड़ के क्लियर कट कमिटमेंट कह रहे कि हमारा है
हम इसमें जुड़े रहेंगे। इसको हम आई थिंक कांग्रेस शुड नॉट हेजिटेट इन क्लेमिंग दैट लेगेसी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस का जब एक इतिहास रहा है सामाजिक न्याय का, तो उस इतिहास को उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उन चीज़ों को दोहराकर लोगों को याद दिलानी चाहिए। मैं लास्ट कमेंट के लिए अब आयुष्मान के पास आती हूँ कि आयुष्मान, आपको क्या लग रहा है कि ये जो लेटर है और अगर कांग्रेस इसकी बार-बार बात करती है, तो क्या ये इस तरीके की चिट्ठी वाक़ई में, अब बीजेपी तो कॉर्नर्ड है बहुत सारे इश्यूज़ पर, अब अगर इस इश्यू को भी लेकर अभी तो कांग्रेस ने उठाया, हो सकता है कि बाकी विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी जैसी जो दल है, अभी यूपी में जो चुनाव है, तो अगर वो लोग भी उठाते हैं, तो क्या वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर ये इशू भी पुरजोर तरीके से उठा लिया गया तो? देखिए नीलू जी, डायरेक्ट मैं एक तो प्रोफेसर साहब का इस्तकबाल करता हूं कि उन्होंने ये बात बहुत सॉलिड तरीके से कही है कि कांग्रेस नीड्स टू अपनी जो किए हुए काम है उसके बारे में बात करना जरूरी हो गया है। और प्रोफेसर साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो रहा है, ये बात नहीं है। छोटी छोटी जगह पे आईवाईसी, एनएसयूआई के थ्रू और बाकी जो संस्थाएं हैं सेवा दल के थ्रू ये बातचीत हो रही है लोगों के बीच में। लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं इस चीज को कि सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स कांग्रेस ने की है वो इस देश में बहुत बड़ा बदलाव लाई है, मिडिल क्लास क्रिएट किया है, एससी एसटी ओबीसी। ये बात एक्सेप्ट हो रही है। अब बात इस चिट्ठी की आई, मैं आपको साफ बता दूं, ये चिट्ठी तो एक्नॉलेज भी नहीं होगी। बाय द वे एक करेक्शन है, खड़गे साहब ने 2021 में इन्होंने खुद अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, ये भाजपा सरकार में 2023 और 24 में पहले लिख चुके हैं खड़गे साहब। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेटर लिखने से फर्क क्या पड़ता है, उसका उसका वो समझना बहुत जरूरी है। भाजपा इसको एक्नॉलेज भी नहीं करेगी, इस लेटर को, इसमें क्या लिखा है उसके बारे में बात भी नहीं करेगी। क्यों करेगी भाई? वो जो करना नहीं चाहते हैं, उनके जो पितृ संगठन है आरएसएस, वो तो उनके पीछे पड़ जाएगा कि भैया आप कैसे बात कर रहे हो आरएसएस रिजर्वेशन आरक्षण के बारे में। तो वो उनकी हिम्मत है इतनी है नहीं। बात यहाँ पे है कि जब कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस से कमिटमेंट कर रही है सोसाइटी के साथ ये बता रही है कि नहीं, हम कह रहे हैं जब जब समय आएगा तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये चिट्ठी है, ये बात हमारे सामने है, हम कह रहे हैं ये होना चाहिए और ये होगा। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, अभी कुछ समय पहले, हफ्ते दो हफ्ते पहले मैं सुन रहा था कहीं पे, वो मोदी जी ने खुद बोला था कि वो बच्चों को बता रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर क्या था वो, कि वो बच्चों को बता रहे थे कि सेंसस में हेल्प करिए आके और आप लोगों को मदद करेंगे वगैरह वगैरह, सेंसस जरूरी है इस देश के लिए। वो सेंसस 2021 में होना था साहब, छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज ने सेंसस करा लिया है अपना, और आप अभी तक बैठे हुए हैं। अब आप आके बता रहे हैं कि सेंसस होना जरूरी है ताकि किसको कितना देना है वो बताया जाएगा। 2027 में आप सेंसस खत्म कर रहे हैं आके। तो ये ड्रामेबाजी जो है इनकी, ये ड्रामेबाजी ही है, इनको कोई मतलब नहीं। अब तो ये मतलब वो प्रिटेंस भी खत्म कर चुके हैं कि ये इस देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दैट प्रिटेंशन इज गॉन। अब जो करना है वो कांग्रेस को करना है, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को करना है। दैट्स अबाउट इट। चलिए, तो इस चिट्ठी से एक नया इशू अब आ गया है। पिछले 20 जुलाई के बाद से हम देख रहे थे जेन जी, जेन अल्फा, स्कूल ठीक करो, इन सारी चर्चाओं के बीच ये जो सामाजिक मुद्दा था और कास्ट सेंसस की जो बात थी वो खो गई थी कहीं ना कहीं। उस चीज को पटरी पर वापस कांग्रेस ने लाकर खड़ा किया है। अब बीजेपी कितना घिर पाती है विपक्ष द्वारा इस इशू पर, ये देखना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अजय, आयुष्मान, थैंक यू सो मच।